जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का साप्ताहिक रविवार का अपराह्नकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। और आज का दिन बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है। माघी पूर्णिमा अर्थात माघ की पूर्णिमा। क्यों पवित्र दिन है? माघ का पूर्णिमा क्यों पवित्र है? इसलिए कि आज के ही दिन इस अवितल पर, इस भूतल पर, इस धराधाम पर, इस वसुंधरा पर संत रविदास का अवतरण हुआ था, जिनको हम लोग संत रविदास भी कहते हैं। परम संत सद्गुरु संत सम्राट संत कबीर साहब और संत रविदास दोनों गुरु भाई थे। स्वामी रामानंद जी महाराज के 12 प्रमुख शिष्य थे और 12 प्रमुख शिष्यों में संत रविदास भी एक शिष्य थे। संत रविदास का अवतरण 1398 ईस्वी में इसी माघ के पूर्णिमा के दिन रघु नाम के एक चमार थे। रघु नाम के एक चमार थे। तो रघु नाम के चमार के घर में उनका
जन्म हुआ था, आज के ही दिन, माघी पूर्णिमा के दिन। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब इनका जन्म हुआ, ये माता का दूध ही नहीं पीते थे, माँ का दूध नहीं पीते थे। 15 दिन हो गया, 15 दिन जन्म लेने से, अभी तक माँ का दूध नहीं पिए। ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि रघु नाम के चमार के घर में एक बालक का जन्म हुआ है, ऐसा बालक का जन्म हुआ है कि वह माँ का दूध नहीं पीता है और जिंदा भी है, मरता भी नहीं है, जिंदा भी है। अब माँ को भी कष्ट, अब दूध जो नहीं पी रहा है तो माँ को भी कष्ट हो रहा है। रघु नाम के चमार सोचते हैं कि कैसा निपुत्र, नालायक पुत्र है, ऐसे मन में सोचते हैं कि 15 दिन हो गया जन्म लेने से, दूध नहीं पीता है, माँ को भी कष्ट दे रहा है और अपने भी नहीं मरता है, जिंदा है, टुक टुक देखता है, जिंदा है, टुक टुक देखता है, मरता भी नहीं है, दूध भी नहीं पीता है। होते होते यह खबर पहुंच गई कहाँ? स्वामी रामानंद जी महाराज के पास। स्वामी रामानंद जी महाराज बड़े उच्च कोटि के संत थे। जब स्वामी रामानंद जी महाराज के पास खबर गई तो समझ गए, अरे यह तो वही बालक है जिसको मैंने श्राप कहिए, अभिशाप कहिए दिया था। बात यह थी कि एक बार स्वामी रामानंद जी महाराज कहीं से सत्संग करके अपनी कुटिया आए हुए थे। तो जब आए तो इन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि देखो जी, जल्दी से भोजन बनाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। तो वह शिष्य जो था, सामग्री नहीं थी कुटिया में, चावल दाल सब्जी रहेगा तब ना बनाएगा भोजन। तो गया, सामने में बनिया का दुकान था, साहूकार का, और उससे सौदा लेकर के आया, जल्दबाजी में बनाना था। अब भोजन बना करके स्वामी रामानंद जी महाराज अर्थात अपने गुरु महाराज को खिलाया। उस दिन जब गुरु महाराज ध्यान करने के लिए बैठे तो ध्यान में उनका मने नहीं लगा। उठ गए, अपने शिष्य को बुलाया, सुनो, तुमने जो आज मुझे भोजन कराया वह सामग्री कहाँ से लाया था? कहा, गुरुदेव, कुटिया में कुछ भी नहीं था, सामने में जो साहूकार है, बनिया है, उसी के यहाँ से सामग्री लेकर के आया और झटपट आपको भोजन बना करके खिला दिया। गुरुदेव आप बहुत भूखे थे। अरे उसके यहाँ से तू सामग्री लेकर के आया, जानता नहीं है उसका व्यवहार जो है चर्मकार के जैसा है, और उसके यहाँ से इसीलिए उसका दोष जो है इस सामग्री में समाया हुआ है, और तूने वही भोजन हमको कराया, इसीलिए आज ध्यान में मेरा मन नहीं लगा। जा, तुझे इसका पता तब चलेगा जबकि तू चर्मकार के घर में जन्म लेगा, पैदा लेगा। इसलिए जा, अगले जन्म में तू चर्मकार के घर में तेरा जन्म होगा। ये अभिशाप लग गया। वही शिष्य जन्म लिया है, 15 दिन से दूध नहीं पी रहा है, वही है वह संत। स्वामी रामानंद जी महाराज को पता चला तो स्वामी रामानंद संत तो दयालु होते हैं, तो आए, अंतर्यामी महापुरुष थे, अंतर की बात को जानने वाले थे। आते हैं उस गांव में, और रघु चमार जो थे बाहर में खड़े थे, अपनी कुटिया के बाहर में। उसी से आकर के पूछते हैं कि यहाँ रघु चमार का घर कौन है, तुमको पता है? और वे क्या नहीं जानते हैं स्वामी रामानंद जी महाराज, जान करके पूछ रहे हैं। कहा कि हाँ हाँ महात्मा जी, मेरा ही नाम रघु चमार है। कहा, सुना है कि तुम्हारे घर में ऐसे बालक का जन्म हुआ है जो 15 दिन से दूध नहीं पी रहा है।
कहा कि हाँ महात्मा जी, आप सही सुने हैं, कैसा नालायक बच्चा पैदा ले लिया है। 15 दिन से दूध नहीं पी रहा है माँ का, फिर भी जिंदा है, मरता नहीं है, मरता नहीं। अब माँ को भी कष्ट हो रहा है। कहा अच्छा हमको वहां लेकर जा सकते हैं? कहा चलिए। लेकर के जाते हैं अपने कमरे में। कहा देखिए उसकी माँ गोद में लेकर के बैठी है। तो स्वामी रामानंद जी महाराज कहते हैं कि देखिए आप दोनों पति पत्नी अभी इस कमरे से बाहर निकल जाइए कुछ देर के लिए। तो दोनों पति पत्नी बाहर निकल गए। अब स्वामी रामानंद जी महाराज उस बच्चे के कान के पास जाकर कहते हैं, अरे अगर तू दूध नहीं पिएगा तो इस तरह तो तेरा शरीर छूट जाएगा, तो फिर तू भक्ति कैसे करेगा? देख मैं स्वयं आया हूं तुझको दर्शन देने के लिए। तू कहा था ना कि गुरु महाराज ठीक है, आपका जो भी आशीर्वाद है मैं कबूल करता हूं। अभिशाप नहीं कहते, आशीर्वाद कहते। लेकिन उस जन्म में जब तक आप हमको अपना दर्शन नहीं दीजिएगा और आप ही मेरे गुरु नहीं बनिएगा तो मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। वही आए हैं स्वामी रामानंद जी महाराज, देख मैं तुझे दर्शन दे रहा हूं और तू अभी से माँ का दूध पीना शुरू कर, और इस जन्म में भी तू ही मेरा, मैं ही तेरा गुरु बनूंगा और तू ही मेरा शिष्य बनेगा। इतना कान में कह दिए। कौन? स्वामी रामानंद जी महाराज। अब उसकी माँ को बुलाते हैं कि अब इस बच्चे को दूध पिलाओ। जैसे ही माँ उस बच्चे को अपने स्तन में सटाती है वह बच्चा जो है दूध चूसने लगता है, खींचने लगता है, और रघु जो है गदगद हो जाते हैं, महात्मा जी के चरण में गिर जाते हैं। बस वहां से चले जाते हैं स्वामी रामानंद जी महाराज। वही संत रविदास जब कुछ बड़े हुए तो जो उनका व्यवसाय था चमड़े का कारोबार, वही व्यवसाय वे शुरू करते हैं, जूता चप्पल बनाना। लेकिन व्यवसाय तो शुरू कर दिए जो उनका पैतृक पेशा था, लेकिन जितने भी लोग आते थे जूता चप्पल सिलवाने के लिए एक पैसा नहीं लेते थे, एक पैसा नहीं लेते थे। फ्री में ही सबका जूता चप्पल बना बना करके दे देते थे। तो इनके पिताजी देखे कि अगर यही हाल रहा तब जीविकोपार्जन कैसे चलेगा, इसको घर से बाहर कर दिया, जाओ पीछे में एक छोटा सा जगह दे दिया, तुमको जो करना है करो। बस वही छोटे से जगह में जो पिताजी ने उनको दिया अलग कर दिया, बस वहीं पर अपना दुकान खोल करके, चमड़े का दुकान, जूता चप्पल का दुकान, और जूता चप्पल सीने लगे, भगवान का भजन करने लगे। पूर्व जन्म का संस्कार था। होता क्या है, एक दिन एक ब्राह्मण आता है और उस दिन भी माघी पूर्णिमा ही था, उस दिन भी माघी पूर्णिमा था। एक ब्राह्मण आता है और कहता है देखो रविदास तुम मेरे लिए एक सुंदर जूता बनाओ। संत रविदास जूता बना करके ठोक ठाक करके तुरंत उस ब्राह्मण के पैर में पहना देते हैं। ब्राह्मण जब पैसा देने लगता है तो वे पैसा लेते नहीं हैं। कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप? कहें कि मैं गंगा माता का दर्शन करने जा रहा हूँ, आज माघी पूर्णिमा है, आज माघी पूर्णिमा है, जा करके वहाँ कुछ भेंट करूँगा, चढ़ाऊँगा। तो संत रविदास कहते ऐसा? कहें कि हाँ तो ठीक है। वो कहते हैं लाइए पैसा, जो दे रहा था ले करके, और उसके साथ एक सुपारी निकालते हैं। कहते कि लीजिए यही पैसा और यही सुपारी मेरे तरफ से भी गंगा माँ को चढ़ा दीजिएगा, दे दीजिएगा। तो चले जाते हैं वे ब्राह्मण देवता, गंगा में जा करके स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, जो चढ़ाना होता है वहाँ चढ़ाते हैं ब्राह्मण देवता। और जब आने लगते हैं तब उनको ख्याल आता है अरे मैंने तो रविदास का दिया हुआ वह मुद्रा और वह सुपारी
तो गंगा मैया को भेंट किया ही नहीं। अब तो स्नान करके निकल गए थे, श्री के ऊपर चले गए थे। बस वे पैकेट से निकालते हैं वही मुद्रा, वही सुपारी, और कहते हैं कि हे माँ गंगे, यह रविदास का दिया हुआ भेंट स्वीकार करो। बस फेंक देते हैं गंगा में। जैसे फेंकते हैं, गंगा मैया एक हाथ उठा करके पानी से उसको हाथ में ले करके भीतर चली जाती है, और फिर दूसरा हाथ से भीतर से सोने का कंगन निकालती है और कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, यह लो सोने का कंगन और उस रविदास को दे देना। उसका भेंट मैं स्वीकार कर ली। अब जब देखा तो उसको तो आश्चर्य लग गया कि हम इतना दिन से पूजा कर रहे हैं, गंगा माँ को भेंट चढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक गंगा माँ हमको दर्शन नहीं दी। कंगन देना तो दूर की बात है, दर्शन तक नहीं दी। और वह कैसा चमार है, उसकी भक्ति कैसी है कि उसका भेंट तुरंत स्वीकार कर ली, हाथ निकाल करके जल से, और दूसरे हाथ से कंगन निकाल करके हमको दे दी उसको देने के लिए। कंगन तो ले लिया। अब वह सोचने लगा कि उस चर्मकार को, मतलब रविदास को तो पता नहीं न है कि यह कंगन गंगा माँ दी है उसको देने के लिए। उसको तो पता नहीं है, गंगा माँ हमको दे कहिए देने, काहे देंगे उसको, क्यों देंगे। जाते हैं, यह कंगन यहाँ का जो राजा है उसी को देंगे और उससे पुरस्कार लेंगे। बस मन में कपट आ गया, कपट आ गया उस ब्राह्मण को। जैसे कपट आए, वो ब्राह्मण चल दिया। क्यों जाएगा वह संत रविदास के पास, चल दिया कहाँ, राजा के राजमहल में। और जब राजमहल में आया और जैसे कंगन निकाला, कहा महाराज यह कंगन मैं आपको देने के लिए आया हूं। बहुत सुंदर कंगन था, चमक रहा था, लग रहा था उससे प्रकाश निकल रहा है, गंगा माँ का दिया हुआ कंगन। कहा कि यह कंगन आप ले लीजिए, इसके बदले में आप कुछ हमको दे दीजिए। तो उनकी जो पत्नी थी रानी साहिबा, जैसे कंगन पर नजर पड़ी, इतना सुंदर कंगन आज तक मैं नहीं देखी। कहती है कि महाराज यह कंगन, इसके जैसा एक कंगन मुझे और चाहिए। ये तो एक हाथ का कंगन हुआ ना, शोभा नहीं देगा एक हाथ में, इसके जैसा एक कंगन और चाहिए, तब दोनों हाथ में पहनूंगी तो दोनों हाथ का शोभा बढ़ेगा। तो राजा साहब उपहार तो दे देते हैं, कंगन लेकर के कुछ दे देते हैं रुपया पैसा, और कहते देखो ब्राह्मण देवता, ऐसा ही कंगन तुमको और एक लेकर के आना है, और नहीं तो तुमको बहुत भारी दंड मिलेगा। ये भी कह दिया, दंड मिलेगा, कंगन लेके आना है। अब तो ब्राह्मण का पसीना छूटने लगा, अब हम कंगन कहाँ से लाएं। तो फिर मन में हुआ यह तभी सिद्ध हो सकता है, फिर मुझे उसी रविदास के पास जाना पड़ेगा। वो ब्राह्मण आया संत रविदास के पास और सब बात सत्य सत्य बतला दिया। झूठ बोलेगा तो कैसे काम चलेगा। कहा कि देखो रविदास, तुमने जो मुझे दिया था मुद्रा और वह सुपारी, जैसे ही मैं गंगा मैया की तरफ फेंका जल में, गंगा माँ हाथ उठा करके तुम्हारी मुद्रा और वह सुपारी स्वीकार कर ली। आज तक इतने वर्षों से मैं माघी पूर्णिमा को कौन कहे, नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाता हूं, लेकिन गंगा मैया आज तक हमको दर्शन नहीं दी। भगवान ने क्या कहा, निर्मल मन सो जन मोहि पावा, अब मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। भगवान ने कहा कि जिसका मन निर्मल होता है, पाक होता है, पवित्र होता है, वही जन भक्ति करते करते मुझको प्राप्त कर लेते हैं। मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। लेकिन जिसके मन में कपट है, छल प्रपंच है, वह कितना भी गंगा में डुबकी लगा ले, देवालय में चला जाए, शिवालय में चला जाए, तीर्थों में जाकर के चक्कर लगा ले, लेकिन उसे कभी भी मेरा दर्शन होने वाला नहीं। संत रविदास का हृदय पवित्र है, पाक है, साफ है। और तो और रविदास वह मुद्रा और सुपारी लेकर
गंगा माँ दूसरे हाथ में सोना का कंगन लेकर के प्रकट हुई अपना बाहर हाथ करके, और वह कंगन मुझे दी थी और कही थी तुमको देने के लिए, लेकिन मेरे मन में लोभ आ गया और मैंने वह कंगन जा करके इस राज्य के राजा को दे दिया, और वह राजा वैसा ही एक कंगन और मांग रहा है क्योंकि उनकी रानी को वह कंगन बहुत पसंद आ गया है। अगर वैसा दूसरा कंगन नहीं मिला तब तो वह मुझे प्राण दंड मृत्यु दंड दे देंगे, इसीलिए मुझ पर दया करो, ऐसा उपाय करो कहीं से वह दूसरा कंगन दे दो कि मैं राजा को जा करके दे दूं और मेरी प्राण की रक्षा हो। तो रविदास कहते हैं अच्छा तुमको कंगन तुमने राजा को दे दिया, बिना मुझे देने के लिए गंगा माँ भेजी थी, लेकिन तूने बिना मुझसे पूछे वह कंगन राजा को दे दिया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम डरो नहीं, बैठ जाओ। बैठ गया ब्राह्मण। अब वही कठौता निकालते हैं संत रविदास, जिसमें चमड़ा फूलने के लिए पानी डाल के चमड़ा फुलाते थे, तो वही कठौता निकालते हैं। अब कठौता निकाल करके ठीक है ना, उस पानी को हाथ में लेते हैं और पानी को हाथ में लेकर के कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस उस कठौता में गंगा प्रकट हो गई, दूसरे हाथ में सोने का कंगन लेकर के। मन चंगा तो कठौता में गंगा, माँ गंगा प्रकट हो गई, सोने का कंगन लेके और रविदास को दे दी, और रविदास उस ब्राह्मण को दे दिए, और वह ब्राह्मण ले जा करके उस राज्य का जो राजा था उसको कंगन दे दिया। यही कहानी है संत रविदास की। बड़े उच्च कोटि के महान संत थे, उच्च कोटि के संत थे। इसलिए आप भक्ति कीजिए, लेकिन कैसे कैसे भक्ति कीजिएगा? छल कपट से रहित होकर के, छल कपट से रहित होकर के। गुरु महाराज की वाणी में आया, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। मतलब क्या? पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट मतलब छल कपट से रहित होकर सब कुछ समर्पण कर ऐसी भक्ति कीजिए कि हे प्रभु मेरे पास जो कुछ है सब कुछ मैं तेरे चरणों में समर्पित करती हूं। केवल मुंह से नहीं, मन से भी कहिए, मुंह से ही नहीं मन से भी कहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? मन और मुख की एकता, ध्यान दीजिए, मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। ठीक है ना? हम मुंह से तो कहते हैं कि हे भगवान आप ही मेरे सर्वस्व हैं, सब कुछ आपका ही है, लेकिन मन से आपका नहीं, सब कुछ मेरा है। मुंह से कहते सब कुछ आपका है, हे प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं, सब कुछ आपका है, लेकिन मन से सब कुछ मेरा है। तो ऐसे लोगों की साधनाएं व्यर्थ हुआ करती है। कितना भी पूजा कर ले, पाठ कर ले, जप कर ले, तप कर ले, हवन कर ले, यज्ञ कर ले, तीर्थ कर ले, अनुष्ठान कर ले, सत्यनारायण भगवान का कथा करा ले, लेकिन कोई भी फल उसका मिलने वाला। इसलिए मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। हम मुंह से तो कहते हैं हे प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं, लेकिन मन से विषयों को सर्वस्व समझते हैं, इसलिए उसको साधना में सफलता नहीं मिलती। देखिए बाबा कबीर ने कहा, कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी, कतरनी की गांठी न छूटे, तो पकड़ी पकड़ी जम कूटे। इसीलिए पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए।
सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, व्यय विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, तब काम बनेगा, ऐसे काम बनने वाला नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नित्य ही रहे चरण लवलाई हो, बिंदु चंद तव सुर प्रकाशे शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में ताको परे जनाई। तब उसको खुदा के नूर का दीदार होता है जब ध्यान करता है, ऐसे नहीं होता है। खुदा के नूर का अगर दीदार करना चाहते हैं तो संत कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? संत कबीर साहब कहते हैं, मुर्शिद नैनो बीच नबी है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद तिलो बिच तारा, अविगत अलख रवि है, आँखी मध्य पाखी चमके, अपाखी मध्य द्वारा, ते ही द्वारे दुर्बिन लगावे, उतरे भवजल पारा, शून्य शहर में बास हमारा तह सर्वंगी जावे, साहब कबीर सदा के संगी शब्द महल ले जावे, मुर्शिद नैनो बीच नबी। कहते हैं कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के नूर कहलाते हैं। तो वह नूर क्या अभी नहीं है? अभी भी है, सबके भीतर में है, लेकिन हमारे पास में आंख नहीं है कि हम उस नूर का दीदार कर सकें। आंख नहीं है। मुर्शिद नैनो बीच नबी है। हमारे गुरु महाराज ने बतलाया मुर्शिद का मतलब क्या होता है? गुरु। हमारे गुरु महाराज ने हमको बतलाया कि नैनो बीच नबी है, दोनों आंखों के बीच में वह नबी बैठा हुआ है, दोनों आंखों के बीच में वह नबी बैठा हुआ है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, कहता हूं उस देश की बात, आसमान के बीच में सुलाख है जी, बादशाह उसी के बीच में बैठा है, सूझी परे बिनु आंख है जी, असुरख तो उसका चेहरा है, आफ्ताब तसहुक लाख है जी, पलटू तह हूं की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है। क्या वो अलग कहें क्या संत कबीर साहब से? एक ही बात है। संत कबीर साहब ने क्या कहा? मुर्शिद नैनो बीच नबी है, मतलब दोनों आंखों के बीच में वह नबी बैठा हुआ है। और संत पलटू साहब क्या कहते हैं? कहता हूं उस देश की बात, आसमान के बीच में सुलाख है जी। आसमान किसको कहा गया? यह जो हमारा ब्रह्मांड है इसी को आसमान कहा गया। इस आसमान में जाने का रास्ता तो कहीं होगा ना। इस ब्रह्मांड में कैसे प्रवेश करेंगे? इसका रास्ता कहाँ है? दोनों आंखों के बीच में, ठीक है ना, दोनों आंखों के बीच में, मतलब इस गगन का जो निचला हिस्सा है, ठीक है ना, इस गगन का जो निचला हिस्सा, इस ब्रह्मांड का जो निचला हिस्सा है। और खोल के बतलाते हैं, बाबा कबीर ने कहा गगन की ओट निशाना है। यह जो ललाट है इसका जो निचला हिस्सा है इसी को ओट कहा गया। ये जो ललाट है ना, ये ब्रह्मांड है हमारा, तो ओट किसको कहेंगे? ऊपर को कहेंगे कि नीचे को कहेंगे? ओट इसको कहेंगे ना, जो निचला हिस्सा है, तो इसी को ओट कहा गया, ठीक है ना। इसी के बीच में निशाना लगाना है। और कहता हूं उस देश की बात आसमान के बीच में सुलाख है जी। तो यही आसमान है, गगन है, ब्रह्मांड है, इसका मध्य स्थान, निचला भाग ठीक सामने में, उस ब्रह्मांड में जाने का मार्ग है। बादशाह उसी के बीच में बैठा है। कौन बादशाह? जीवात्मा रूपी बादशाह, परमात्मा रूपी बादशाह नहीं। इसको समझिए बात। बादशाह उसी के बीच बैठा है। कौन बादशाह?
जीवात्मा रूपी बादशाह है, सूझी परे बिनु आंख है जी, ठीक है ना। लेकिन इस आंख से वह दिखाई देने वाला नहीं, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। सुरख तो उसका चेहरा है, आफ्ताब तसहुक लाख है जी, ठीक है ना। पलटो हूं की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है। जो उसमें प्रवेश करता है वही परमात्मा रूपी दिलदार को प्राप्त करता है। दिल लगी देवर भव जाए हो, कछु कहलो न जाए, ऐसनो कठिन भव जाए हो, कछु कहलो न जाए, बाबा कबीर साहब ने कहा। तो दिल लगाना है, तो देवर का दिल भौजाए से लगता है। पहले समझिए बात यहाँ क्या है। बाबा कबीर साहब क्या कहते हैं कि दिल लगी देवर भौजाए हो, कछु कहलो न जाए। अरे बाहर में अगर दिल लगाना है, अगर देवर को भौजाए से, तो वह दिल लगाना थोड़ी हुआ है। अरे ऐसनो कठिन भौजाए हो, कछु कहलो न जाए। अगर दिल लगाना है तो परमात्मा से दिल लगाओ, ठीक है ना। उससे एक बार अगर दिल किसी का लग जाए तो फिर दिल वहां से हटता नहीं है। और संसार में किसी से भी दिल लगा लो, वहां दिल स्थिर रहता नहीं, ठीक है ना। इसलिए परमात्मा से दिल लगाना चाहिए, परमात्मा से। कबीरा रेख सिंदूर अरु काजल दिया न जाए, नैनन प्रीतम रमी रहा, दूजा कहाँ समाए। 8 पहर 64 घड़ी मेरो और न कोई, नैना माही तू बसे, नींद की ठौर न होए। उसको नींद आएगी? उसको कभी नींद नहीं आएगा। वह परमात्मा की याद में डूबा हुआ, नींद नहीं आ रही है। इसीलिए महापुरुषों का कथन है कि संत नींद को त्याग करके सोते हैं। सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तजी जोगी। इस संत नींद को त्याग करके सोते हैं। तो गगन की ओट निशाना है, दहिने सूर्य चंद्रमा बाएं। सूर्य किसको कहा गया? हमारी जो दाईं आंख है इसको सूर्य कहा गया। क्यों? ये गर्म नारी है, इसे गर्म धार निकल रही है, गर्म धार। हमारी जो दाहिनी आंख है इससे दृष्टि की धार निकल रही है, लेकिन वह धार दिखाई दे रहा है, तो क्या कहेंगे कि धार नहीं निकल रही है। अगर नहीं निकलती तो हम सामने वाले को कैसे देखते हैं? लेकिन कितना सूक्ष्म है वह दृष्टि की धार, कितना बारीक है, निकल रहा है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे गर्म धार निकल रही है। हमारी जो बाईं आंख है इसको चंद्रमा की संज्ञा दी गई। चंद्रमा कैसा होता है? शीतल। इससे जो दृष्टि की धार निकल रही है वह ठंडी है, शीतल है। अगर बल्ब को जलाना हो तो जब तक निगेटिव और पॉजिटिव तार नहीं सटेगा बल्ब जलेगा। बल्ब को जलाने के लिए एक तार गर्म रहता है, दूसरा तार ठंडा रहता है। तो गर्म और ठंडा दोनों तार जब सटाते हैं तब बल्ब भक से जल उठता है। तो उसी प्रकार ये जो गर्म और ठंडी नारी है, जब तक दोनों मिलेगा नहीं बल्ब जलेगा नहीं, मतलब बिंदु प्रकट होगा नहीं। समझिए, बिंदु प्रकट नहीं होगा। तो वही कहते हैं दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। उसी के बीच में, दोनों आंखों के बीच में वह नूर छिपा हुआ है। नूर, वह ज्योतिर्मय बिंदु, ज्योतिर्मय बिंदु परम ध्यानम, तेजस्वी बिंदु परम ध्यानम, विश्वात्म हृदय संस्थितम, ठीक है ना। तेजस्वी बिंदु का ध्यान करने पर भीतर हृदय में दिव्य ज्योति प्रकट होता है, भीतर की ब्रह्म ज्योति प्रकट हो जाती है। तो दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है, वह छिपा हुआ है, वह बिंदु छिपा हुआ है। तन की कमान सूरत का रौदा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर को धनुष बनाना पड़ेगा। कमान का मतलब क्या होता है? कमान का मतलब धनुष, शरीर को धनुष बनाना पड़ेगा। तो तन की कमान सूरत का रौदा। और रौदा किसको कहा गया? डोरी। धनुष में डोरी होता है ना, देखते हैं धनुष में डोरी होता है। तो सूरत का रौदा, तो सूरत रूपी डोरी को धनुष पर चढ़ाना पड़ेगा। देखते हैं धनुष में डोरी रहता है तो एक के छोर में डोरी लगा रहता है ना, दूसरा छोर धनुष के दूसरे पर चढ़ाना पड़ता है, तान करके उसको लचीला बनाना पड़ता है। धनुष को लचीला बनाते तब दूसरा डोरी जो है दूसरे कोने में, दूसरे छोर में बांधते हैं। इस शरीर को धनुष, इस शरीर धनुष है, इसको लचीला बनाओ।
इसको लचीला बनाना पड़ेगा। और सूरत रूपी डोरी को दूसरे छोर पर बांध दो। तो तन की कमान और सूरत का रोदा, और शब्द बाण लेता ना। बाण क्या है? अब बाण चढ़ाना है ना डोरी पर, तो शब्द ही बाण है, शब्द ही बाण है। जो खुदा के नूर का दीदार कर लेता है, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला जाता है, तब वहां शब्द की वर्षा होने लगती है। और तब जो है शरीर एक ही नहीं है, 5 शरीर है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल्य, 5 शरीर है। अब जो बाण चलना शुरू हुआ, सूरत रूपी डोरी पर बाण चढ़ा, बस अब जब बाण को खींचे और खींच करके छोड़ दिए, अब बाण चला। कौन? शब्द रूपी बाण इस शरीर से निकला। सूरत रूपी डोरी से बाण छूटा, शब्द रूपी बाण। सूरत रूपी डोरी से शब्द रूपी बाण छूटा, ठीक है ना। आज शब्द रूपी बाण छूट के कहां गया? मारत बाण बिंधा तन ही तन छूटा, और एक एक शरीर को भेदते चला गया। मतलब हम स्थूल से सूक्ष्म मंडल में, सूक्ष्म शरीर में चले गए, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में चले गए, कारण शरीर से महाकारण शरीर में चले गए, अब महाकारण शरीर से केवल्य शरीर में चले गए। मारत बाण बिंधा तन ही तन, सब शरीरों को पार करता हुआ कहां चला गया? सतगुरु का परवाना, यह गुरु की कृपा है। मारियो बाण और घाव नहीं तन में। बाण तो चला शब्द रूपी बाण, लेकिन शरीर में घाव हुआ? कहीं घाव हुआ? सब शरीर को वह बाण पार कर गया, शब्द रूपी बाण छेदते हुए पार कर गया, लेकिन शरीर में कहीं कोई जख्म, कहीं कोई घाव नहीं हुआ। मारियो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना। तो जिन्होंने इस बाण को चलाया वही जानते कि वह बाण कैसा है। जिनको यह बाण लगा, शब्द रूपी बाण, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना। कैसा ज्ञान! तो मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद तिलो बिच तारा, अविगत अलख रवि है। पहले वह जो नबी है श्यामला दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, काला तिल के समान दिखाई देता है। अगर तिल पर दृष्टि की दोनों धार ठीक ठीक टिका हुआ रह जाए तो तिल खिड़की खुलता है और वहीं पर ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाता है। आंखी मध्य पाखी चमके, अब पाखी मध्य द्वारा, दोनों आंखों के मध्य में वह प्रकाश चमचमाने लगता है। पाखी मतलब होता है प्रकाश। जैसे दृष्टि की दोनों धार मिला, अंधकार का नामो निशान मिट गया, वह तिल खिड़की खुली, ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हुआ, पाखी चमके, ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा है। आंखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा अब परमात्मा के पास जाने का वहां द्वार खुल जाता है, प्रभु के पास जाने का द्वार खुल जाता है। यही द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भवजल पारा। जो उस द्वार में प्रवेश करता है वही शब्द साधना करते करते इस संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। यह कैसे होता है? गुरु की कृपा से। यह सब गहन गहन ज्ञान है, गुरु की कृपा से होता है। तो अभी हम लोग सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बात। क्या सुन रहे थे? बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, अजासु वचन रवि कर निकर। मतलब कृपा के सागर, नर के रूप में नारायण, जिनका वचन अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है। संतों का जो वचन है, उनके मुंह से जो वचन निकल रहा है वो वचन नहीं है, अमृत है। और जो उसको सुनता है वह वचन नहीं सुनता है, वह उस अमृत को पीता है। और जो पीता है तब क्या होता है? वह आपके भीतर का अज्ञानता का नाश कर देता है। बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कृपा के समुद्र, नर के रूप में नारायण, जिनका वचन अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। कौन कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं। गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि बिना गुरु का कोई काम ही शुरू नहीं होता है। लोग कोई काम करते कहते आज श्री गणेश करना है, श्री गणेश, यहाँ बिना गुरु का कोई काम ही शुरू नहीं। बिना गुरु का आपका जीवन ही शुरू नहीं है, वह मृतक के समान। जो गुरु धारण करता है तब उसका जन्म होता है,
अभी आपका जन्म नहीं हुआ है, मतलब अभी मरे हुए हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं। और जो गुरु धारण करता है तब उसका जन्म होता है। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन ही शुरू नहीं, ठीक है ना। इसीलिए गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया, अब बूझो वेद पुराण। वेद और पुराण ऐसा कहते हैं। बिना गुरु का कितना भी माला पर जप कर लिए, राम राम शिव शिव वाहे गुरु, दुर्गा माए काली माए, लेकिन काम चलने वाला नहीं है बिना गुरु का। गुरु बिनु करता दान, गुरु बिना आप सोना दान कीजिए, चांदी दान कीजिए, रुपया पैसा कुछ भी दान कर दीजिए, लेकिन वह प्रभु को स्वीकार होने वाला नहीं है, वह व्यर्थ। गुरु बिनु सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। इसलिए गुरु कीजिए जानी के, अब पानी पीजिए छानी, अब बिना विचारी गुरु करे परे 84 खानी। जल परिमाणे माछरी, कुल परिमाणे बुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी शुद्धि, ठीक है ना। जल के परिमाण के अनुकूल मछली होती है। ताल तलैया में देखिए, ताल तलैया होता है ना, छोटा छोटा, देखिए कहीं सरोवर होता है, पोखर होता है, तालाब होता है, उसमें देखिए कितनी बड़ी बड़ी मछली होती है, छोटी छोटी मछली होती है, ठीक है ना। लेकिन गंगा जी में देखिए तो जितना बड़ा बड़ा मछली तालाब में है, सरोवर में है, उतने बड़ी बड़ी मछली रहती है, बड़ी बड़ी मछली रहती है। और कहीं समुद्र में देखिए बड़ी बड़ी व्हेल होती है। क्यों? जल का परिमाण ज्यादा है। तो जैसा जल है वैसी मछली है। तो जल परिमाणे माछरी, कुल परिमाणे बुद्धि। जिसको जैसा कुल रहेगा उसी बुद्धि होगी, और जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी शुद्धि। तो हमारे जीवन में जैसे गुरु मिलेंगे हमारी शुद्धि भी वैसी होगी। इसलिए गुरु पूरा होना चाहिए। कबीर पूरे गुरु बिना शिष्य पुराना होए, और गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाझन होए। कन फुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तब लगे ठिकाना ठौर। आप लोग अयोध्या गए होंगे, मथुरा गए होंगे, काशी गए होंगे, गए हैं ना। महाकाल का मंदिर है, कहाँ जानते हैं? उज्जैन में, वहां भी गए होंगे। वहां बहुत से आपको गुरु मिलेंगे। कौन गुरु? कनफुक्का गुरु। कौन गुरु? कनफुक्का गुरु, ठीक है ना। कहेंगे कान फूक देंगे, कहेंगे गुरु हो गया। और वो गुरु क्या करेंगे? आपका नाम ले लेंगे, पता ले लेंगे, और साल में एक बार आपके घर आएंगे, और आपको भी लगेगा कि गुरु महाराज आए हैं, कुछ दान पुण्य करना चाहिए। अब खूब दान दे रहे। अब साल भर का, मतलब कि साल भर का जो है सब चीज, मतलब रुपया पैसा चावल दाल तेल सब ले करके इकट्ठा करके साल भर का कोटा ले करके अपने घर चले जाते और अपने परिवार का पोषण करते। अब फिर साल खत्म होता है तो फिर उनको अपने शिष्य का याद आता है, ख्याल आता है, फिर जाते हैं। तो शिष्य के भी मन में होता है साल भर के बाद गुरु महाराज आए, साल भर के बाद। यहाँ तो नवीन बाबा हमेशा दर्शन होबे करता है बाबा का, साल भर में थोड़ी है, हमेशा दर्शन। जब चले जाइए मंदिर में दर्शन हो जाए, नहीं प्रोग्राम में फिर आएंगे, दर्शन सुबह को होबे करेगा। लेकिन वो सब गुरु कैसे होते हैं? एक बार जो दान लिए साल भर अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, और साल भर एकदम कोटा फुल। अब चावल खत्म, दाल खत्म, तेल खत्म, रुपया पैसा खत्म, तब उनको शिष्य का याद आया। शिष्य भी सोचता है गुरु महाराज तो साल में एक बार आते हैं, अब कितना उनका कितना कितना का कान फूके हैं, सबके यहाँ जाएंगे। जिसका जिसका कान फूके हैं, नाम है पता, अब तो मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है ना। तुरंत मैसेज चला जाता है कि हमारे पहले से जितना व्यवस्था है ये और व्यवस्था करके रखते हैं कि गुरु महाराज आ रहे हैं, और अपना जीविका पार्जन चलाते हैं, खाते पीते मौज मस्ती करते हैं। लेकिन शिष्य का कल्याण नहीं होता है, शिष्य का कल्याण नहीं होता है। गुरुवा तो घर घर फिरे, दीक्षा हमरी लेहू, आ के डूबे आ के उबरे, टका पर घनी देहू। आप डूब रहे हैं कि आप उबर रहे हैं, उससे उसको मतलब नहीं है। गुरुवा तो घर घर फिरे, कोरी केर 50, राम नाम बेची के आ करे शिष्य के आस। राम का नाम बेच दिया और शिष्य पर वह, मतलब शिष्य पर वह आशा रखता है, करे शिष्य की आस।
तो ऐसे गुरु से सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है ना, ऐसे गुरु से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन ऐसे एक गुरु का कथा सुना देता हूं। ऐसे उज्जैन में एक कनफुक्का गुरु ने कान फूक दिया एक भक्त का। भक्त भी आ गया। जब साल पूरा तो उस भक्त के यहाँ आया वही कनफुक्का गुरु। ठीक है ना, उसको तो ठगना था। ठीक है ना, जब आया तो शिष्य देखता है गुरु महाराज आए हुए हैं। अब वह सब काम छोड़ करके गुरु महाराज के पास दौड़ते हुए आया, एकदम चितांग सोइए गया, हाथ लंबा पैर लंबा, अब पेट जो है जमीन में सटा हुआ। तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे उठो उठो, क्या बात हो गई, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। शिष्य कहता है, क्या बतलाऊं गुरु महाराज, पता नहीं, बहुत परेशानी है, कितना भी धन कमाता हूं लेकिन धन स्थिर रहता नहीं है, बहुत परेशान हूं। आप आए हैं, बहुत कृपा किए, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हमारे जीवन का जो ग्रह गोचर है वह सब समाप्त हो जाए, दुख समाप्त हो जाए। तो गुरु महाराज देखते हैं कि इसके घर में एक काला गाय है, नजर पड़ गया, और उसका थन एकदम लटक रहा है, दुधारू गाय है, धेनु गाय है। अब गुरु महाराज के मन में हो गया कि किसी तरह यह गाय लेकर के जाना है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, अरे देखो तुम्हारे ऊपर में शनिचरा ग्रह का छाया पड़ा हुआ है, शनि ग्रह का छाया तुम्हारे ऊपर पड़ा, और वह तुमको कंगाल बना देगा, दरिद्र बना देगा। गुरुदेव कोई उपाय बताइए जिससे यह ग्रह से छुटकारा मिले। का उपाय क्या, काला वस्तु दान करो, काला वस्तु दान करो, शनि का छाया है, काला वस्तु दान करो। तो शिष्य सोचने लगा क्या दान करें। तभी सामने में काली गाय थी। अब शिष्य के मन में हुआ कहीं गुरु महाराज की नजर हमारी गाय पर तो नहीं है, लेकिन यह गाय अगर गुरु महाराज को हम दे देंगे तो पूरा परिवार इसी पर जीते हैं, दूध बेचते हैं, खाते हैं, तब परिवार का भरण पोषण होता है। वह तुरंत अपने मित्र के पास गया, बगल में उसका मित्र था, कहा मित्र ऐसी ऐसी बात है, गुरु महाराज ने कहा काली वस्तु दान करने के लिए, शनि का छाया है, कंगाल बना देगा, दरिद्र बना देगा। कहा मित्र तुम चिंता क्यों करते हो, काला कपड़ा जो है 4 गज खरीद लो, सामने में हटिया है, और जा करके गुरु महाराज को दान कर दो। बस गया और 4 गज कपड़ा खरीद लिया और गुरु महाराज के चरण में ला के रख दिया, लीजिए गुरु महाराज। तो गुरु महाराज देखते हैं, अरे यह तू क्या कर रहा है। कहा गुरुदेव आपने ही कहा कि काला वस्तु दान करो, इसलिए काला वस्त्र दान कर रहा हूं। अरे मूर्ख, काला हो पर जान वाला हो, काला हो पर जान वाला हो, तो जान वाला नहीं है, बेजान है। अब शिष्य के मन का भ्रम जो है शक में बदलते हुए जा रहा है, सच्चाई में बदलते जा रहा है कि गुरु महाराज की नजर कहीं मेरी गाय पर तो नहीं है, कहीं गैया तो नहीं लेना चाहते, लेके चले जाएंगे फिर मेरा क्या होगा। फिर वो अपने मित्र के पास जाता कि मित्र ऐसी ऐसी बात है, गुरु महाराज ने कहा काला हो पर जान वाला हो, ये तो बेजान है, ये जो 4 गज कपड़ा काला बेजान है। कहा मित्र तुम चिंता क्यों करते हो, चिंता नहीं करो, अरे मेरे पास एक काला पोसौआ सांप है, पोसौआ सांप, उसका विष का दांत टूटा हुआ है, तुम घबराओ नहीं, इस काला कपड़ा में उस सांप को लपेट लो और जा करके गुरु महाराज को दे दो। बस क्या किया, उस सांप को पकड़ लिया, पोसौआ सांप था, विष का दांत टूटा हुआ था, बस लपेट करके काला कपड़ा में गया और गुरु महाराज चरण में जैसे रखा, सांप तो फुफकारी मारा ऐसे। अब गुरु महाराज उछले अब भागे, अरे मूर्ख यह तो क्या कर रहा है। कहा गुरुदेव आपने ही कहा काला हो पर जान वाला हो, यह काला भी है और जान वाला भी है। अरे मूर्ख तूने समझा नहीं, जा मैं जा रहा हूं, मुझे दान नहीं लगा। कहा गुरुदेव ठहर जाइए, अगर आप चले जाइएगा तो मेरा शनिचरा ग्रह कैसे समाप्त होगा, इसलिए आप जैसा कहें वही मैं कर रहा हूं। कहा सुनो, काला हो, जान वाला हो और 4 टांग वाला हो और साथ में दूध देने वाला हो, ठीक है ना। काला हो, जान वाला हो, 4 टांग वाला हो और साथ में दूध देने वाला हो, तब तुम्हारा शनिचरा ग्रह समाप्त होगा, वही वस्तु दान करना पड़ेगा। अब तो जो ये शिष्य था उसको बात समझ में आ गई कि काली तो हमारी गाय है,
जान वाली है, 4 टांग वाली है, दूध भी देने वाली है। अब क्या होगा? कहीं गुरु महाराज गाय लेके चले गए तो मेरा क्या होगा? मेरा पूरा परिवार भूखे मर जाएगा। फिर अपने मित्र के पास गया और कहा, मित्र मित्र, गुरु महाराज ने कहा काला हो, जान वाला हो, 4 टांग वाला हो और दूध देने वाला, अब क्या करूं? कहा, मित्र तुम चिंता क्यों करते हो? देखो अभी अभी एक काली कुतिया बियाई है, काली कुतिया बियाई है और वो दूध देती है। देखो उसका बच्चा लोग दूध पी रहा है। ऐसा करो कि काली भी है, जान वाली भी है और 4 टांग वाली भी है और दूध भी दे रही है, यही ले जाओ और गुरु महाराज को दान कर दो। देखिए मित्र होशियार था तब ना, बुद्धिमान का संग करने से ही होता है, इसलिए मूर्ख का संग नहीं करना चाहिए। जैसा संग वैसा रंग होता है। मित्र बुद्धिमान था तब ना उसका गाय को बचा दिया, ना तो चलिए जाता गाय को लेकर के वो कनफुक्का गुरु। बस वह कुटिया को उठाया भर पंजा गोद में और ले जाके गुरु महाराज के पास रख दिया। लीजिए गुरु महाराज। अब गुरु महाराज पूछ लगा कि यह क्या कर रहे हो? कहा, गुरुदेव काली है, जान वाली है, 4 टांग वाले, दूध भी दे रही है। अब गुरु महाराज वहां ठहरेगा? कनफुक्का गुरु भागा वहां से। कहा कि मैं मुझे कुछ दान नहीं चाहिए, तुम अपना दान अपने पास रखो। वो कहता, गुरुदेव आप चले जाइएगा तो मेरा शनिचरा ग्रह कैसे दूर होगा? अरे तुम्हारे ऊपर में शनिचरा ग्रह का छाया नहीं है, मेरे ऊपर में शनिचरा ग्रह का छाया है, कि मैं तुम जैसे शिष्य के घर आ गया था दान लेने। सोचिए, इसलिए कनफुक्का गुरु से सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना। गुरुवा मने मन सोचत है, चलवा से कछु लेब, चलवा मने मन गाजत है, एको टका न दे। ठीक है ना। इसलिए ऐसा गुरु से काम चलने वाला नहीं है। कैसा गुरु? गोस्वामी जी ने वंदना किए, सुने ना, बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मतलब कैसा गुरु चाहिए? कृपा के सागर, नर के रूप में नारायण, जिनका वचन, जिनका उपदेश जो मुंह से निकलता है अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है। ऐसे गुरु को मैं बारंबार नमन करता हूं। ऐसे गुरु महाराज है हमारे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। ऐसे संत के हम संतान हैं, समय गया फिरता नहीं। ठीक है ना, गुरु महाराज की वाणी में गुरु महाराज कहते हैं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अवहु गहो गुरु नाम, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहे उद्धार को बनो संत संतान। ऐसे संत के संतान हैं, हमारी दुर्दशा कभी नहीं होगी, दुर्गति कभी नहीं होगी। अगर हम एक निष्ठ हैं गुरु पर, अगर छल कपट प्रपंच से रहित तो होकर के अगर गुरु की भक्ति करते हैं तो गुरु हमारा अनिष्ट कभी नहीं करें। इसलिए एक गुरु की भक्ति करें, हमारा परम कल्याण होगा। सब कार्यभार उनके ऊपर में छोड़ दीजिए, आपकी रक्षा करेंगे, हर चीज से रक्षा करेंगे। तो ऐसे गुरु के हम लोग संतान हैं। तो कहने के लिए तो बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।